लॉयल्टी मुझे चाहिए, मतलब मुझे चाहिए, उसमें कोई वो नहीं। अगर वफ़ादारी नहीं है सामने वाले में, चीटिंग करता है सामने वाला, तो वो कभी आपका नहीं होगा, चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल इन भाग्यश्री और हम। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है फिर से। तो हम बैक टू द सीरीज़ जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, सेकेंड पार्ट वॉज आपने मुझ में क्या देखा। तो आप शुरू करें, मैं शुरू करूँ? मैं बताता हूँ। ओके। तो और मैंने तुम में ऐसा देखा कि जब भी हम लोग मिलते थे ना, तो जनरली कैसा होता है कि अगर कोई मिल रहा है, दोस्त बोल लो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल लो, तो मिलते हैं ना, तो क्या होता है कि लड़की पूरी डिपेंडेंट होती है कि बिल ये ही पे करेगा क्योंकि ये बॉयज़ है। तो मैंने इसमें ऐसा ये नहीं था, ये शेयर करती थी मेरे साथ बिल। पेट्रोल डालना रहता गाड़ी में तो ये खुद ही डालती थी। मैं एक कंजूस बोल सकते या नहीं था, पता नहीं। तो ये सारी चीज़ देखा कि यार बाकी रिलेशनशिप में मैं देखता हूँ ना, तो लड़के लोग जो है वो रहती है कि यार कि खर्चा कर रही है, करवाती है ज़बरदस्ती का। कुछ जेन्युइन भी रहता है, बट जनरली मैंने देखा हूँ कि यार ज़बरदस्ती खर्चा करवाती है, घुमाना फिराना। बट इसका वैसा नहीं था। तो मैंने देखा कि यार ये बंदी जेन्युइन है, मतलब वो बिल भी मेरे साथ शेयर करती है। इसको गाड़ी पेट्रोल डालना, क्योंकि गाड़ी इसकी है तो पेट्रोल ऑब्वियसली डालेगी। बट बाकी रिलेशन में देखा कि भले ही लड़की गाड़ी है, लड़का पेट्रोल डालता है, भले लड़की का मोबाइल है, लड़का रिचार्ज करता है उसमें। तो ये सारा उसके साथ नहीं था। इनफैक्ट रिचार्ज भी खुद ही करती थी मेरे लिए। कितना वो रिचार्ज भी मैं करती थी इनके लिए। ये तो सही बात है। रिलायंस वाले ने बहुत था कि यार आपको 11 से 2 के भी, मतलब नहीं, 11 से 6, 11 से 6 का जो है वो अनलिमिटेड रात वाला 11 PM till 6 तो वो रिचार्ज यही करती थी इसके मोबाइल में, और ये मुझे कॉल करती वो थी। चीपेस्ट रिचार्ज था। तो वो भी यही करती थी, मैं नहीं करता था। तो ये सारा चीज़ देखा कि यार नहीं यार, ये बंदी जो है ना, एक तो जेन्युइन है, ठीक है, मतलब लूटने वाली नहीं है जैसे लोगों को मिल जाती है। लूटने वाली बंदी लूटने वाली ले लो। और दिल की बहुत साफ थी ये, दिल की बहुत साफ थी। तो ये चीज़ मुझे पसंद थी है उस वक्त, मतलब मुझे क्या पसंद किया तो उस वक्त थी ना, तो वैसा। तो दिल की बहुत साफ है ये बंदी, तो ये चीज़ मुझे पसंद आई थी इसकी। और तुमको? मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ये फीमेल्स की बहुत इज़्ज़त करते थे। फीमेल्स की इज़्ज़त करना मेरे लिए बहुत 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 बड़ा पॉइंट रहा है और रहेगा, और जीवन भर रहेगा, क्योंकि प्यार से पेट नहीं भरता। ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप को अगर हमको आगे लेकर जाना है तो पहले तो प्यार चाहिए, पर प्यार के कॉम्बिनेशन में आपको रिस्पेक्ट चाहिए ही पड़ेगी। यू कांट हेल्प इट। ठीक है, रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट के बिना कुछ नहीं होता। एंड ही वॉज द वन हु यूज्ड टू गिव मी रिस्पेक्ट इन लाइक, कोई ऐसा नहीं था कि यार, मतलब मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, आई डिड नॉट नीड टू, मतलब मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई इज़्ज़त मांगने की कि यार आप मेरी रिस्पेक्ट करो। नो, ही वॉज लाइक नो, आई नो कि तुम्हारे में क्या पोटेंशियल है, तुम क्या हो, और मैं तुम्हारी बहुत 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 इज़्ज़त करता हूँ। सिर्फ मेरी नहीं, वो सारी बोलते ना, पूरी फीमेल कम्युनिटी की वो बहुत बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। एंड फॉर दिस आई नीड टू थैंक हिज मॉम। मम्मी को बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ का, दिल से बहुत शुक्रिया इस चीज़ का कि उन्होंने अपने बच्चे को, क्योंकि ये स्त्री सिखा सकती है, स्त्री का सम्मान करना एक स्त्री ही सिखा सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं सिखा सकता। दैट्स द होल पॉइंट। तो जिस तरीके से उनको सिखाया उनकी मम्मी ने, बताया उनकी मम्मी ने, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी थी इक्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इनका पॉइंट कि मेल और फीमेल इक्वल होते हैं, और मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ये जो उन्होंने बोला ना कि ये बिल स्प्लिट कर लेती थी, अपना बिल खुद दे देती थी, कितनी बार तो मैं भी दे देती थी कि चलो जाने दो, ठीक है। और ये नहीं होता, ये लूटपाट होती है एक्चुअली देखा जाए तो, कि यार सामने वाला खर्चा कर रहा है, चलो इसको लूट लो, इससे मुझे क्या मिल रहा है, चलो इससे लूट लो। लूटना क्यों है? अगर आप बोल रहे हो कि आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं फीमेल हूँ, मैं भी तो फीमेल हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इक्वल हूँ,
तो या तो आप पहले इंडिपेंडेंट और इक्वल हो जाओ, ठीक है, या तो आप उस पर स्टिक हो जाओ। और अगर आपको उस पर स्टिक नहीं होना है तो फिर आप सीधे सीधे मान लो ना आप इंडिपेंडेंट हो और ना आप इक्वल हो। ये डिप्लोमेसी नहीं चलती है ना। इंडिपेंडेंट और इक्वालिटी के लिए आपको हर जगह इंडिपेंडेंट और इक्वल होना पड़ता है, हर जगह, ऑन एवरी ग्राउंड टू से। क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हुए हो, आपके पेरेंट्स ने आपको एक मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया है, इसका मतलब आपको अपने दिमाग के दरवाजे खोलने पड़ेंगे नए विचारों के लिए कि हाँ मैं इक्वल हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिल्स स्प्लिट करना, नहीं। ये चीज़ मुझे सोसाइटी में भी बड़ी लैकिंग लगती है। जो इन्होंने बोला ना कि गर्ल्स बोलती हैं कि ये तो मेरा काम नहीं है, ये फिनेंशियली इसका काम है, ठीक है, मैं लड़की हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक इंसिडेंस याद आया था, मेरा फ्रेंड ने ऐसी, मतलब फ्रेंड के साथ में गया था, तो मैं भी गया था, तो उसकी एक फ्रेंड थी, गर्ल्स थी, तो बिल तो उसने मेरे फ्रेंड ने पे किया। और क्योंकि मेरा फ्रेंड पे कर रहा था तो उसने पार्सल भी घर के लिए लेके गई थी। ये सबसे चीप लगता है मुझे, सबसे चीप। व्हाट इज दिस? सबसे चीप लगता है बिकॉज सी यू ग्रो, और आप तो ग्रो करो ही, आप चाहो कि सामने वाला भी ग्रो करे, और फिर आप स्प्लिट कर दो, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी कुछ नहीं करती, तो मैं भी उस टाइम पे कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, बिल्स तो प्रॉपरली स्प्लिट होने चाहिए। मुझे इनकी इक्वालिटी भी बहुत पसंद आई थी उस चीज़ में कि हाँ यार, ये भी इक्वालिटी रखते हैं, मेल और फीमेल इक्वल होते हैं इन रियल सेंस, सही सेंस में, ठीक है। सिर्फ चीज़ें लेने के लिए इक्वल होते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। इंडिपेंडेंट है, इक्वल है, तो करने के लिए भी उतने ही इंडिपेंडेंट है और इक्वल है। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ फेमिनिज्म, राइट। तो ये मेरी सोच से बहुत मेल खाए, तो मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मुझे कभी मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता था कि यार कि लड़का ही क्यों बिल दे, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आया था वो चीज़। मुझे कभी ऐसी लड़की पसंद ही नहीं आई लाइफ में, और जो पसंद आई वो यही थी। वाह, मुझे इनके संस्कार भी बहुत अच्छे लगे थे, जिस हिसाब से इनकी अपब्रिंगिंग हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मेरी मम्मी की वजह से, मेरी मम्मी थी, तो क्योंकि मैं ममा's बॉय था, और मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी, और मैं भी मेरी मम्मा अभी को भी बहुत कहीं प्यार जहाँ पर करता भी था। होंगी वो अभी भी बहुत 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 प्यार करती हैं आपसे। That's the तो point. मेरी मम्मा होती तो मैं, चलो कोई बात नहीं, बट वो बहुत प्यार करता हूँ मम्मी को। कोई बात नहीं। मम्मी होती तो चीज़ें बहुत अलग होती, दैट्स द डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। बट संस्कार इनके मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे थे, बहुत अपील किए थे मुझे इनके संस्कार। और लोगों ने मुझे जब बोला था ना कि देखकर शादी करो, ये इतना तो नहीं वो करता, या इतना, क्योंकि उस टाइम पे जब आप चमकते हुए दिखते नहीं हो ना सामने वाले को, तो ऐसा लगता है यार ये इससे शादी क्यों कर रही है, इसने इसमें ऐसा क्या देखा। मैंने इनमें बहुत सारी चीज़ें देखी जो मेरे में नहीं थी और जो ये पूरी कर रहे थे। टू बी वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, मुझ में वो चीज़ें नहीं थी। मुझ में गुस्सा भी बहुत था, मैं इतनी जल्दी स्टेबल नहीं हो पाती थी, कामनेस नहीं थी मेरे अंदर। लेकिन शादी के बाद ये सब कुछ आया, बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ, बहुत सारी शिक्षा मुझे मिली। उसके बाद मैंने अपने आप को ऑलरेडी काम डाउन किया है, क्योंकि मुझे इनके साथ जीवन बिताना था। ये मैंने तय किया था कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे जीवन बिताना है इनके साथ। तो मैंने अपने एंगर इश्यूज़ को भी बहुत कम किया। हर पति पत्नी झगड़ा करते हैं, इस हद तक मैंने तो अपनी आंखों से देखा, इस हद तक गिरकर झगड़ा करके कि अपने बाप के घर आ जाते छोड़ के अपने घर वालों को। वैसा नहीं करना, वैसा हम भी नहीं करते, बट मेरी अभी भी बहस होती है। पर पहले की बात बता रही हूँ कि एंगर इश्यूज़ मेरे बहुत ज़्यादा थे, सब कुछ मतलब इतना अग्रेशन बहुत ज़्यादा था। बट इनमें मुझे वो कामनेस दिखती थी, वो ठंडक दिखती थी। जैसे बोलते हैं एक आग तो एक पानी, बर्फ़, ठंडा वाला पानी, वो पूरा फिर सामने वाले ने पूरा एकदम ऐसे मुझे अपने आप में ऐसे ले लिया। देखो सबका ना ये अपब्रिंगिंग होती है, बचपन से क्या कैसे पला बड़ा है, कैसे एनवायरनमेंट में कैसे एनवायरनमेंट में रहा है, कैसा उसका सर्कल था, उसकी क्या सिचुएशन थी, तो ये सब उसके ऊपर रहता है। हर कोई ऐसा नहीं होता
तो कुछ इसमें था जो अच्छा वो मुझ में नहीं था, जो मुझ में अच्छा था वो इसमें, तो हम दोनों मिलके ना कंप्लीट हो गए, कंप्लीट हो गए, या कंप्लीट हो गए। ये हमने एक दूसरे में देखा। हाँ। या और मैं तो तेज हूँ। तेज मेरी दादी थी, बाय गॉड, दादी मेरी खतरनाक तेज थी। तेज उसको बोला जाएगा, ये तेज अच्छी सेंस में होना चाहिए, ऐसा नहीं। देखो मेरा मानना ये है कि अगर आप तेज नहीं हुए ना गुड सेंस में, अच्छे सेंस में, ठीक है, किसी की आप इंसल्ट मत करो, किसी का आप हक का मत खाओ, ठीक है, जियो और जीने दो, ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो ना, लेकिन आप खुद का इस्तेमाल गलत चीज़ के लिए नहीं होने दे रहे। ना आप अपना इस्तेमाल गलत चीज़ के लिए होने दे रहे हो, ना फिज़िकली, ना मेंटली, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली। वहाँ आपको थोड़ा सा आजकल की दुनिया बोल देती है अरे भाई ये तो बड़ी, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं, और जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि हाँ किस सेंस में वो तेज़ है, क्योंकि अगर नहीं होना तो दुनिया बेच खाएगी। मीठा हो, मीठा रहो, लेकिन इतना मीठा रहो कि जड़ से चूस ले। नहीं, एक्चुअली उनका कहना ये है कि गन्ना अगर मीठा हुआ तो ऐसा नहीं होता कि गन्ने को जड़ से चूस लिया जाए। हाँ, किसी की अच्छाई को इतना नहीं निचोड़ना चाहिए, नहीं ऐसा करना चाहिए कि उसकी जड़ को चूस लो, तो फिर तो कड़वाहट आएगी ही आएगी, डेफिनेटली आनी है, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो इसलिए तेज़ होना, मुझे ऐसा लगता है वो जो तेज़ बोलते थे ना, वो ऐसा होता है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी क्यों थी कि मैं बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होती थी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग, और शादी के बाद भी बहुत से ऐसे लोग मेरे से टकराए हैं, और मैं बहुत जल्दी ओपन अप हो जाता था, बहुत जल्दी ओपन अप होते थे। नहीं, लेकिन अपने आप को इतना वल्नरेबल और अवेलेबल नहीं रखना चाहिए। मतलब लोग घाव करना, मतलब अगर लोगों को पता चल जाए अरे इसकी कमी क्या है, ढाप 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 घाव करते, मत दिखाओ यार, मत दिखाओ, सबको दिखाने का नहीं होता है। यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, राइट, दिस इज़ माई पॉइंट, ठीक है, दिस इज़ माई पॉइंट। तो अपने आप को गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल मत होने दो, अच्छे रहो, अच्छे बने रहो, दूसरों की मदद करो, किसी को बुरा मत बोलो, और ना अपने मन में किसी के लिए बुरा रखो। हाँ। ठीक है, क्योंकि ये होता है कि यार लोग सोचते हैं, लोग पता है किसके लिए व्यवहार करते हैं। मेरा एक पॉइंट हमेशा से रहा है, शायद इसके लिए भी लोग बोलते होंगे कि ये तेज़ है, क्योंकि मैं जैसी रही हूँ, मैं सामने रही हूँ। क्यों? उसके पीछे भी एक पॉइंट है कि यार मेरे को ना इन लोगों को इम्प्रेस नहीं करना जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो देख रहा है, उसका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पूरे टाइम लगा हुआ है। आप सोच भी क्या रहे हो, वो मानसिक कर्म भी वहाँ पे रजिस्टर हो रहे हैं, राइट, दैट्स द होल पॉइंट, दैट्स द होल पॉइंट। तो इसलिए मैं नीचे वालों को खुश करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत प्रेम से रहती हूँ, लेकिन आपको प्लीज़ करने के लिए मैं किसी की बुराई करने बैठ जाऊँगी, आपके साथ पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ मुझे इसकी पसंद आई थी, और ये कि सीधा, मतलब साफ ये रहना, बहुत कि सीधे थे, मुझे इनका सीधापन मुझे पसंद आया मुझे। और ये जो है ना, तो मतलब साफ बोलती थी कि गलत को गलत और सही को सही, ये बोल सकती है, इसमें हिम्मत है, अभी इसमें हिम्मत है, बट ये मुझ में हिम्मत 100 लोग खड़े हो जाए कि चाहे वो छोटा या बड़ा हो, गलत है ना, तो मैं नहीं बोल सकता इसको, बट ये है ना कि गलत को गलत, सही को सही। और नहीं, ये छोटा बड़ा वाली जो बात बोली ना, ये पता है क्या है, मेरे को हमेशा ये लगता है कि यार एज से ना कभी भी मैच्योरिटी नहीं आती है। अरे वो बड़ा है उसका सम्मान करो, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बड़े होते हैं जो ये होते हैं, ये ठीक है, बहुत सारे बड़े होते हैं, मैंने देखा है अपने आंखों से। ये हाँ सॉरी, ये हाँ तो बहुत सारे बड़े होते हैं जो ये होते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार। एज कभी आपको ये नहीं दिखाती कि आप कितने मैच्योर हो। आपने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों को देखा है, और उन कठिनाइयों से आप कैसे कैसे करके उभरे हो, और क्या नतीजा निकल के आया है, कैसे आपने उससे डील किया है, और फिर आप क्या बन गए, आपने क्या उससे शिक्षा ले ली, वो बड़ा मैटर करता है। ठीक है, कई लोग होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं, उम्र उनकी बड़ी हो जाती है लेकिन पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं, नो लर्निंग नथिंग, डूइंग नथिंग वाली बात होती है कि पूरी ज़िंदगी बस काट रहे हैं। वो बड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। ठीक है, बड़े एक्चुअली में बड़े की मैं परिभाषा बताती हूँ, बड़े ना वट वृक्ष की तरह होते हैं, ऐसे वट वृक्ष, बड़ा वृक्ष जो होता है वट वृक्ष की तरह होते हैं।
जिसकी छाया के नीचे जो सबको छाया देते हैं, जो चिड़िया आएगी तो चिड़िया को छाया देंगे, जो भी जीवन के नीचे आएगा सबको छाया देते हैं। नहीं तो मैंने कौन से बड़े देखे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। वो मेरे को बिल्कुल नहीं सुहाता, बिल्कुल भी नहीं सुहाता, क्योंकि बड़ी मैं भी हूँ घर की। और जब बड़ा होता है ना, वो मेरे को मालूम है कि जो बड़ा होता है ना वो सबको ऐसे अपने उसमें लेकर चलता है। और मेरा उसूल है गलत को गलत, सही को सही। तो मेरे आसपास जो भी रहता है कोई, मेरी दृष्टि जहाँ तक पड़ती है, मेरे पीठ पीछे क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी दृष्टि जहाँ तक पड़ती है मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ भी गलत नहीं करना, क्योंकि वो देख रहा है। और इसकी सिंप्लिसिटी भी मेरे को अच्छी लगती कि सिंप्लिसिटी से रहती थी ये। और वो लड़कियां, मुझे ऐसा नहीं बोलता कि लड़कियां अच्छी नहीं होती है जो सज धज के रहती है, ऐसा नहीं, बट मैं सिंपल था ना, तो मुझे भी सिंपल ही लड़की पसंद आई कि यार सिंप्लिसिटी रहती थी ये। और मुझे इनका ढेर सारा प्यार देना पसंद आया, जो ये बिना नाप तोल के मुझे प्यार करते थे ना। जब विहान हुआ था ना, तब बहुत सारी नर्सेस बोल रही थी, अरे इनको इतना पैम्पर मत करो, इनको इतना पैम्पर मत करो। आई वाज लाइक, नर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे पैम्पर कर रहे तो? हाँ, क्योंकि नर्स को जब वो पैम्परिंग नहीं मिली होगी तो इसको इतना पैम्पर मत करो। अरे जब ये मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और ये मुझे समझ रहे हैं, तो उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देती हूँ, और मैं ताउम्र धन्यवाद दूंगी इनको। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि ये मुझे मेंटली भी बहुत सपोर्ट करते हैं, इमोशनली भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। ये तो मेरी हो, मेरी बंदी हो, तो ये फ़र्ज़ है मेरा, इसके लिए थैंक यू की क्या ज़रूरत है। हम लोग ऐसा नहीं है थू हम लोग लड़ाई भी हमारे में होती है, ऐसा नहीं है कि हम लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं। बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, और बहुत मज़ा भी आता है, सब करते हैं, बहुत मज़ा आता है। ऐसा होता है कि खाना पचना चाहिए। हाँ। ठीक है, लड़ना इन द सेंस वैसा वाला लड़ना नहीं कि अपना बिस्तरा बोरिया उठाए और चले गए अपने पिताजी के वहाँ पे, और ऐसा भी नहीं कि तलवार और बंदूक निकाल लिए, ऐसा भी नहीं, नोक झोंक, यार तुम ऐसे हो, तुम भी ऐसी हो, तुम भी ऐसे हो, तुम भी ऐसी हो, अरे मैं तो ये तुम भी ये बस। फिर उसके करीबन 2 से 3 मिनट बाद, हार्डली आफ्टर 2-3 मिनट्स, we'll be like sorry, he'll be like sorry, पिटूस, सॉरी बोलो, खत्म करो। और मैं ना भूल जाता हूँ सारी चीजें, क्या झगड़ा हुआ, ये शायद ये भी याद रहता है मुझे, इसको याद रहता बचपन से अभी तक। मैं तो भूल जाता हूँ कि यार 2 घंटे पहले किस मैटर पे झगड़ा हुआ था, मुझे याद नहीं। तो ये मेरी सबसे बढ़िया, मेरे को मजा आ जाता है यार कि कुछ टेंशन ही नहीं दिमाग में। मुझे इनकी एक और बात बहुत अच्छी लगती थी कि ये जीवन को बहुत ईज़ के साथ जीते थे, आराम से जीते थे। और मैं जो थी वो हसल फसल में अपनी ज़िंदगी जीती थी, एकदम हड़बड़ाहट में, कुछ करना है, ये है वो है। इनको देखती थी तो एकदम ये मस्त, मैं बोला यार ये भी सही है कि नहीं है। आपको कोई भी काम करना है, आप हड़बड़ा के कर लो, और आपको वही काम करना है तो आप शांति से कर लो, प्यार से कर लो, आराम से कर लो। ऐसा भी तो वे ऑफ वर्किंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बिल्कुल। दैट्स लाइक यार सही है। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। इनका जेंटलमैन होना मुझे बहुत अच्छा लगा था। जेंटलमैन ये अभी भी है, वरना लाइफ में इतना कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी ये इन्होंने अपना जेंटलमैन वाला रूप नहीं छोड़ा है। ये नहीं, नॉट इवन लाइक सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, और भी बहुत लोगों के साथ ही इज़ स्टिल अ जेंटलमैन विद ईच एंड एवरीवन। सो बहुत सारी बातें हैं जो हमें अच्छी लगी थी एक दूसरे के लिए, और इसलिए अब कोई नहीं पूछेगा कि हमने एक दूसरे में क्या देखा। हम एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है, एंड दैट्स इनफ फॉर अस। बिल्कुल, लाइफ में मिल के रहो यार, खुश रहो, मिल के रहो, और एक दूसरे की कमियों को पूरा करो, बस और कुछ नहीं चाहिए। जो मुझ में नहीं है वो इनमें है, जो इनमें नहीं है वो मुझ में। हो सकता है ऐसी बहुत सारी खूबियाँ हो जो हम शब्दों में नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इन शॉर्ट यही बोलेंगे, जो इनमें है वो मुझ में नहीं है, और जो मुझ में है वो इनमें नहीं है, और जब हम मिल जाते हैं तो कंप्लीट हो जाते हैं, फुलफिल इट। एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ मैरिज, राइट। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यही कहता है कि आपको एक दूसरे की पूर्ति करके चलनी है। एंड वन मोर थिंग,
लॉयल्टी, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और लॉयल्टी नॉन नेगोशिएबल रही है। मतलब लॉयल्टी मुझे चाहिए, मतलब मुझे चाहिए, उसमें कोई वो नहीं। अगर वफ़ादारी नहीं है सामने वाले में, चीटिंग करता है सामने वाला, तो वो कभी आपका नहीं होगा, चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष, वो आपका कभी नहीं है। बिकॉज बोलते हैं ना, इफ़ क्या क्या कहावत थी, इफ़ मनी इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट, एंड दिस एंड दैट, कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, राइट। कैरेक्टर गया तो सब गया, कुछ नहीं बचेगा फिर। कैरेक्टर के साथ साथ सब चला जाता है आपका। तो ये मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी बात लगी थी कि यार ये बंदा मेरे लिए लॉयल रहा और इस चीज़ ने मुझे बहुत लॉयल रखा, बहुत दूर रहकर।